राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम इलाके में परम शक्तिपीठ पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर का शिलान्यास किया गया। त्रिदिवसीय विशेष हवन पूजन कार्यक्रम के पश्चात विशाल भंडारे के साथ शक्तिपीठ का शिलान्यास हुआ। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मंदिर परिषद के सानिध्य एवं महंत रोहित शर्मा की अगुवाई में परम शक्तिपीठ पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर की श्रृंखलाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह पहला शक्तिपीठ स्थापित किया गया, जिसके बाद विभिन्न प्रदेशों में इन शक्तिपीठों की स्थापना की जाएगी। ये सब भगवान की कृपा है। प्रभु ने ये पहले से तय किया हुआ था कि हम लोग के माध्यम से इस काम को कराना है। उनका कार्य था, हम लोग निमित्त मात्र हैं। ये हो रहा है, इस बात की बहुत प्रसन्नता है मुझे। देखिए, ये सारा कार्य जो है अखिल भारतीय मंदिर परिषद के देखरेख में किया जा रहा है। अखिल भारतीय मंदिर परिषद अपने में ही पूरे भारतवर्ष में एक स्थापित संस्था है जो 1967 से मंदिरों के रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए प्रयासरत है। साथ ही जो मंदिर में पुजारी हैं, जो मंदिर के जो लोग संचालन करते हैं, जो वहाँ की समितियां हैं, उन सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए अखिल भारतीय मंदिर परिषद काम करता है। अखिल भारतीय मंदिर परिषद के देखरेख में और भारत के पूज्य संतों के आदेश अनुसार हम लोगों ने अब यहाँ पे श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर बनाने का एक निश्चय लिया है और इस मंदिर की श्रृंखला भारत के हर राज्य में स्थापित की जाने वाली है। वास्तव में सनातन धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के विकास के लिए, मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क में प्रदूषण है उसे शांत करने के लिए हम सभी ने एक यहाँ पर ऐसी शक्ति स्थल, साधना का केंद्र बनाना चाहते हैं जिससे व्यक्ति का विकास हो। व्यक्ति का ही विकास नहीं, समाज का विकास हो। जब विकास समाज का होगा तो जग का कल्याण होगा। इस तरह से, इसी उद्देश्य से ये हमारा विजन है, दृष्टिकोण है और यही हमारा मिशन है, जिससे कि हम चाहते हैं कि जग में किस तरह से लोगों के अंदर में शांति की भावना पनपे और सभ्यता का विकास हो। ये जो मंदिर बन रहा है पीताम्बरा सूर्य नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो यहाँ पे द्वारका सेक्टर 109 में बन रहा है और इसका जो नींव रखी गई है मंदिर परिषद के रोहित शर्मा जी ने रखी है, जो मंदिर परिषद में महासचिव हैं। और ऐसे ही उन्होंने कई मंदिर भी और भी बनवाए हैं और जिस तरह से वो लगे हुए हैं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका एक जीता जागता है कि यहाँ पे भी रूप दिख रहा है कि उन्होंने एक नींव डाल दी आज मंदिर की। कुछ दिनों में मूर्तियां लग जाएंगी, लोग पूजा के लिए, पूजा अर्चना के लिए लोग आएंगे। आसपास के लोग सोचते हैं कि आसपास ही कहीं जाए मंदिरों में, तो एक यहाँ की जो सोसाइटियां उनके बीच में ये जो मंदिर बना है, वैसे ही एक वातावरण में शुद्धता, लोगों के बीच में जो एक सनातन संस्कृति का भाव जाना चाहिए वो भी यहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा जो यहाँ पे मंदिर बना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहती हूँ एक्सप्रेसवे में, मेरा घर भी सेक्टर 109 में ही पड़ता है और मेरे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा कि मैं भी यहाँ मंदिर में आके दर्शन करूँ। ये हमारे महंत रोबिन शर्मा जी का अथक प्रयास है, जिसके कारण पिछले साल इस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और जो छठ पूजा समिति है, तो छठ पूजा के तत्काल बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक जमीन हम लोगों ने लिया है, प्लॉट लिया है, सूर्य भगवान का मंदिर की स्थापना यहाँ करेंगे। तो जो सूर्य भगवान का जो मंदिर है देश में कुछ जगहों पे ही है, तो ये बहुत बड़ा प्रयास है महंत रोबिन शर्मा जी का और हम सब काफी खुश हैं और समझिए कि भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हैं कि आज जो है इसको जब शिलान्यास हो रहा है तब हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो रोबिन भाई को, रोबिन शर्मा को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्य है, इतना शुभ कार्य है, उन्होंने इतने शुभ कार्य की शुरुआत द्वारका से द्वारका एक्सप्रेस वे पे लाके इन्होंने मंदिर का ये पहले प्लॉट लिया, फिर प्लॉट पे ये पिछले 3 दिन से इस मंदिर की स्थापना के लिए पूजन हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, मंदिर के स्थापना के लिए पूजन हो रहा था। आज फाइनली वो अपना भोजन भी, अपना आपका शिलान्यास भी कंप्लीट हुआ और आज उन्होंने बहुत बड़ा लोगों के लिए भंडारे का एक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मेरा आने का पर्पज एक ही है, एक तो देखिए भगवान तो सब जगह है, लेकिन कहीं स्पेशली अगर भगवान को कहीं स्थापित किया जाता है, अगर वहां जाने का सौभाग्य अगर किसी को भी प्राप्त होता है और चांस मिलता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं अपने लिए ऐसा समझता हूँ कि मैं वहां अगर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं जरूर जाता हूँ। तो रोबिन शर्मा जी के माध्यम से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। हवन में तो मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन हवन की आहुति और ये आप तिलक देख रहे होंगे, रोबिन शर्मा जी ने मुझे तिलक किया और अभी हम भोजन करेंगे, उनके साथ प्रसाद देंगे। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, खासतौर पे द्वारका एक्सप्रेस वासियों के लिए। इतना सुंदर मंदिर बनने वाला है यहाँ, तो मैं देख रहा था कि इसके सराउंडिंग काफी पॉपुलेशन है, तो मंदिर ऐसी ही जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सराउंडिंग में लोग रहते हो और कंफर्टेबली आ जा सकते हो, पैदल आना जाना हो। क्योंकि सुबह का 90% आप देखिए भगवान को याद लोग सुबह के टाइम पे करते हैं। सुबह उठे सबसे पहले कहते हैं ना भगवान का नाम लो और माता पिता का नाम लो, तो भगवान का नाम लेने के लिए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना, उनके नियर बाई ही इतना सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। और मैं सभी लोगों को अपील करूंगा कि इस मंदिर के लिए जितना सहयोग किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। हर हिंदू को हिंदुत्व को बढ़ाना चाहिए, हर सनातनी को सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।